हेलो स्टूडेंट्स, एक प्रश्न सबसे ज़्यादा बच्चों के द्वारा पूछा जाता है कि सर ये बताओ, जो मौत का कुआं होता है उस मौत के कुएं में जो बाइक होती है या जो कार होती है वो बड़ी आसानी से चलती रहती है, उस पूरे चक्कर पर घूम जाती है, लेकिन वो गिरती क्यों नहीं है। ये प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है जो दैनिक लाइफ में, दैनिक जीवन में बहुत पूछा जाता है। इस प्रश्न को लोग आमतौर पर बहुत पूछते हैं, तो आज हम उसी टॉपिक को क्लियर करने जा रहे हैं। देखिए, फिजिक्स में एक हमारा टर्म होता है, फिजिक्स में एक हमारी भौतिक राशि होती है, जिस राशि को बोलते हैं क्रांतिक चाल। क्या बोलते हैं जिसे हम? क्रांतिक चाल। क्रांतिक चाल को इंग्लिश में बोला जाता है क्रिटिकल, क्या बोलते हैं? क्रिटिकल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल शब्द का मीन्स आपने आम जीवन में बहुत सुना होगा। क्रिटिकल का मतलब होता है एक ऐसी स्टेज, एक ऐसी बॉर्डर लाइन जिसके नीचे की स्थिति कुछ और होती है और जिसके ऊपर की स्थिति कुछ अलग होती है। समझ आ रहा है? तुमने दैनिक जीवन में सुना होगा, जैसे किसी भी डॉक्टर को बोल देता है कि फला पेशेंट की जो स्थिति है वो बड़ी क्रिटिकल है। तो क्रिटिकल का मतलब ये है वो बड़ी परेशानी में, या तो वो बच सकता है या बचने के जो चांस होते हैं वो बहुत कम रहते हैं। तो वो स्टेज क्या कहलाती है? हमारी क्रिटिकल स्टेज कहलाती है। अब इसमें क्या होता है, जो क्रांतिक चाल है, जो क्रिटिकल वेलोसिटी है, उसका सूत्र तुमने पढ़ा होगा, वीसी बराबर होता है रूट आर जी। जहां आर क्या होती है? आर आपकी किसी भी जो आपका वृत्तीय पथ होता है उसकी रेडियस होती है, और जी आपका ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन होता है, जिसे हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, जिसकी वैल्यू हमारी होती है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब देखते हैं, चित्र के द्वारा समझते हैं कि मौत का कुआं किस तरह कार्य करता है। देखिए, ये मान लो हमारा कोई मौत का कुआं बन गया। क्या बन गया? मौत का कुआं। इस कुएं में क्या है? इस कुएं में यहां पर मान लो कोई भी एक बाइक चल रही है। क्या चल रही है? बाइक चल रही है। ऐसे ही यहां पर बाइक चल रही है, कोई यही बाइक चक्कर लगाती हुई तुम्हारी आगे बढ़ती चली जा रही है। वैसे ही ये बाइक यहां से चली और ये चक्कर चलाती हुई इस क्रम में घूम रही है। तो होता क्या है, इसे मान लो कि किस स्थिति में आराम से गति कर सकती है, गिरेगी नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारा वृत्तीय मार्ग है, पूरा वृत्तीय पथ है, इसकी हम रेडियस निकाल लेंगे। मान लो ये हमारा जो मार्ग है, इसकी जो रेडियस दी गई है वो हमारी रेडियस दी गई है 5 मीटर। कितनी दी गई है? 5 मीटर। अब हम क्या करेंगे, इस 5 मीटर जो रेडियस दी गई है, इस रेडियस को अपने फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला होता है वीसी बराबर अंडर रूट में आर जी। आर की वैल्यू तुम्हें रेडियस, अभी रेडियस निकाली थी तुमने, कितनी दी गई है? ये मानी गई है 5 मीटर मैंने मानी। स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण का मान पहले से दिया गया है 9.8 है। इन दोनों वैल्यू का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लगभग में आपका आ जाएगा 49। सीधा आएगा 49 के स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 7 आएगा, यानी 7 मीटर प्रति सेकंड। 7 मीटर प्रति सेकंड का मतलब ये हो गया कि यदि जो हमारी बाइक थी, यदि वो 1 सेकंड में, कितनी सेकंड में? 1 सेकंड में 7 मीटर की दूरी तय करती होगी, तो ये आराम से पूरे वृत्तीय पथ पर चक्कर लगा लेगी और कहीं भी ये लुढ़केगी नहीं, कहीं भी ये गिरेगी नहीं। यदि किसी कारण जो आपकी क्रांतिक चाल है, क्रिटिकल वेलोसिटी है, उसका मान इस दिए गए रेडियस के द्वारा जो प्राप्त मान होता है, जो क्रिटिकल वैल्यू होती है, वो कम रह जाती है, तो इसके गिरने की संभावना होती है और ये गिर जाता है। आ रहा समझ में? तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें यह मालूम होना चाहिए कि जो वृत्तीय पथ है उस वृत्तीय पथ की रेडियस कितनी है, और रेडियस के बाद गुरुत्वीय त्वरण का मान हमें अच्छे से पता है। स्मॉल जी का मान पृथ्वी तल पर 9.8 होता है, इसकी वैल्यू जो निकल के आती है। तो जो हमारी बाइक है, अब इस बाइक को इस पूरे मौत के कुएं में चलने के लिए जितनी हमें मिनिमम चाल की आवश्यकता होगी वो कितनी होगी? 7 मीटर प्रति सेकंड होगी। यदि किसी भी कारण इस बाइक की जो चाल है अगर वो 7 मीटर प्रति सेकंड से कम हो जाती है तो क्या होगा, ये बाइक
इस पूरे मौत के कुआं है जो वृत्तीय पथ है इस पर गति नहीं कर पाएगी और ये गिर जाएगी। 7 से ज्यादा होना चाहिए। तो यहां से आप क्रिटिकल का मीन समझ गए होंगे। यहाँ पे क्रिटिकल ने क्या काम किया है, इस जो मौत के कुआं की संपूर्ण फाउंडेशन थी उस पर उसने एक बॉर्डर लगा दिया है। क्या लगा दिया है, बॉर्डर लगा दिया है। बॉर्डर का मतलब ये हो गया कि यदि हमारी बाइक की जो स्पीड है वो 7 मीटर प्रति सेकंड से कम होगी तो वो पूरे वृत्तीय पथ पर चक्कर नहीं लगा पाएगी। अतः वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाने के लिए जो क्रिटिकल वेलोसिटी है वो 7 मीटर प्रति सेकंड से अधिक होनी चाहिए। आ रहा समझ में। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। और इस टॉपिक से आप समझ चुके होंगे कि जो सर्कस में आपने बहुत बार देखा गया होगा कि उसमें ये आराम से मौत का कुआं का खेल खिलाया जाता है, दिखाया जाता है आपको। तो आप समझ चुके होंगे कि उस मौत के कुएं में बाइक किस तरह चलती है। आ रहा समझ में। तो ये आपका छोटा सा टॉपिक था। इसी तरह आगे आने वाले समय में आपको छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक मिलते रहेंगे। अतः आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।